आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉस ए प्लस बी के फार्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है। आज हम लोग कॉस ए प्लस बी के फार्मूले का डेरिवेट करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हम एक हम रेखा लेते हैं ओ एक्स एक रेखा लेते हैं और वामावर्त दिशा में इसे एंगल ए बनाते हैं। वामावर्त दिशा में घुमाकर कोण ए बनाते हैं और फिर ओ से फिर घुमाते हैं वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में कोण बी बनाते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें सिद्ध करना है कि कॉस ए प्लस बी बराबर, हमें सिद्ध करना है कि कॉस ए प्लस बी बराबर होता क्या। और कॉस हम जानते हैं कि कॉस बराबर होता है, अगर मान लीजिए इसे ए प्लस बी बराबर मान ले हम थीटा, मान ले ए प्लस बी एक एंगल है ना, एक तरह का कोण है। और हम जानते हैं कि कॉस कोण बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण। तो भैया इसके लिए आधार तो है मगर कर्ण नहीं। आधार तो हम इसे मान सकते हैं मगर कर्ण नहीं। कर्ण तब तक नहीं होगा जब तक कि हमें एक त्रिभुज समकोण का निर्माण करना पड़ेगा। हम बनाते हैं, यहाँ पे लंब डालते हैं, मान लेते हैं यह y है और यह z है। तो ओ जेड से लंब डालते हैं ओ एक्स पे, यह परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अब भैया हम मानते हैं इसे P और इसे Q, इसे P और इसे Q। अब हम लेते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस एंगल बराबर थीटा, मान ले थीटा भी एक तरह का एंगल होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा? आधार होगा क्यू ओ क्यू। आधार क्या होगा? ओ क्यू। और कर्ण का होगा 90 डिग्री के सामने का क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण होगा हमारा ओपी। हमें बराबर सिद्ध करना है, इधर हम लिखते हैं और सिद्ध करना हमें। अब भैया हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक गई और हम जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब हम सिद्ध करते हैं, यहाँ पे हमारी गाड़ी आके रुक गई। आगे हमें कुछ करना पड़ेगा, इस चित्र में हमें कुछ करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं भैया, P से लंब डालते हैं किस पे? ओ वाई पे। P से लंब डालते हैं ओ वाई पे। ये माना T है भैया, माना ये T है। अभी भी हमारा काम नहीं बनेगा, अभी मुझे एक और लंब डालना पड़ेगा। T से लंब डालते हैं ओ एक्स पे, फिर दोबारा लंब डालते हैं। अभी भी कम नहीं बनने वाला क्योंकि यहाँ पे भी कोई एंगल बनना चाहिए। अभी यहाँ पे कोण का निर्माण नहीं हुआ। हम देखेंगे कि यहाँ से T से बिंदु T से PQ पर भी लंब डालते हैं और T से मान लीजिए यहाँ है। तो पहले तो हमने PQ लंब डाला ओ एक्स पे, फिर दोबारा हमने P से डाला किस पे? ओ वाई पर। फिर T बिंदु से हमने डाला, टी बिंदु से हमने क्या डाला? लंब किस पे? ओ एक्स पे, जो कि TS है। फिर T बिंदु से हमने लंब डाला PQ पर जो R है। इतना समझ में आया? आगे चलो भैया, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं भैया? पूरे में से यह हमारा ओ क्यू है, देख रहे हो, ये हमारा क्या है? ओ क्यू है। और ये हमारा ओएस। ओएस में से अगर क्यूएस घटा दें तो भैया क्या बताएगा? ये बताएगा ओ क्यू, अर्थात ओएस माइनस क्यूएस बटे ओपी। जहां हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया? ये भी लंब, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और भैया इधर भी 90 डिग्री।
तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इससे हम जान गए कि भैया यहाँ भी 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं? अगर चारों कोण 90 डिग्री हो तो वो या तो वर्ग है या फिर आयत है। तो हम वर्ग में जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, मगर यहाँ नहीं है। चित्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है। अर्थात चूंकि हम जानते हैं, हमें मालूम है चित्र के अनुसार QS बराबर है, QS बराबर है किसके? RT के। भैया यह बराबर होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होगा इसके। अर्थात OS बटे OP माइनस QS की जगह RT बटे OP OS। अब हम देखते हैं इसके बटे या हम पहले से ही जानते हैं कि QS बराबर RT है, तो हमने QS की जगह RT रख दिया, इन दोनों को क्या कर दिए? अलग। अब फिर रखते हैं OS। तो भैया देखें OS क्या है? OS हमारा क्या है? OS हमारा का भैया आधार है। तो हमें सिंपल जानते हैं, साइन और कॉस लाने के लिए हमें कर्ण होना चाहिए कि भैया साइन थीटा बराबर भी होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर भी होता है का आधार बटा कर्ण। तो हमें भैया यहाँ पे कर्ण से भाग देना पड़ेगा। और OS त्रिभुज TOS में देखें तो TOS में, अगर त्रिभुज TOS में देखो तो इसका कर्ण कौन है? OT। अर्थात OT, और OT से हमने इधर भाग दिया तो इधर हमें कुछ गलती की है ना। OT में हमें OT तो था नहीं, हम अपने पास से गुणा किए, भाग किए हैं, तो हमें गुणा भी करना पड़ेगा, जिससे कि गलती न हो। हमने यह गलती किया है, गलती को छुपाने के लिए OT से गुणा भी कर दिए। अब OP माइनस RT। भैया RT क्या है? भैया RT भी लंब है। RT का है? RT लंब है, तो इसके लिए चाहिए हमें कर्ण। तो PRT में देखें, त्रिभुज PRT में कर्ण कौन है? 90 अंश के सामने का हमेशा कर्ण होता है। तो PT क्या हुआ? त्रिभुज PRT का PT कर्ण है। तो PT से भाग देने पर, PT से भाग देकर हमने गलती कर दिया, गलती को छुपाने के लिए गुणा भी करेंगे। इधर OP हो गया, OP पहले से ही था। अब हम देखते हैं कि OS बटे OT, OS बटे OT, OS बटे OT। और भैया एक चीज और देख लें आप लोग कि यहाँ होगा कोण A। कैसे? यह कोण A है और यह 90 डिग्री है, तो यह कोण कितना होगा? 90 माइनस A। होगा कि नहीं? और इधर भी यही कोण होगा कि नहीं? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं, दो तिर्यक रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या 90 माइनस ए हो गया। और भैया हम जानते हैं यह 90 अंश है, तो यह भी कितना हो गया? यह कोण ए हो गया। तो भैया ये भी 90 अंश है, अगर कोण ए है तो यह कोण क्या होगा? यह 90 माइनस ए हो जाएगा, 90 माइनस ए। तो यह त्रिभुज के तीनों कोणों के अनुसार यह कोण कितना होगा? कोण ए होगा। अब हम देख लेते हैं OS क्या है। OS है भैया आधार, और OT क्या है? OT है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसमें होता है? काश में। तो एंगल क्या है यहाँ पे? इस त्रिभुज में एंगल क्या है? A है। तो हो गया काश A इंटू OT बटे OP। ओ भैया OT बटे OP, आधार बटे कर्ण। तो क्या होता है? इसे एंगल कितना है? यहाँ B है। तो OT आधार बटे कर्ण, OT बटे OP, अर्थात OT बटे OP अर्थात cos B। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब RT बटे PT, RT क्या है? RT भैया यहाँ है RT, यह क्या है? यह लंब है। RT क्या है? यह लंब है। लंब बटा PT क्या है? कर्ण है।
लंब बटा कर्ण क्या होता है, और यहाँ एंगल कितना है, ए। तो क्या हो गया भैया, लंब बटा कर्ण साइन ए इंटू, यार देखे पीटी, पीटी, या भैया इस त्रिभुज में देखें अगर पीओटी में, तो यह का है, लंब है, लंब है, और एंगल का है, बी है, और ओपी का है, ओपी भैया कर्ण है, ओपी का है, कर्ण है, तो हो गया का साइन बी, अर्थात कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, साइन बी।